आज हम हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे काल। काल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे हमें समय का ज्ञान होता है। ये इसकी डेफिनेशन भी है। क्रिया के जिस रूप से समय का ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं काल। काल के 3 भेद होते हैं। इंग्लिश में इसी को हम टेंस कहते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसी प्रकार से इसके भी 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और वर्तमान, जिसमें आप पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सब आपके क्या है? वर्तमान। जो आप काम कर रहे हैं वो वर्तमान काल है। जो आपका बीत गया, जैसे कल आपने क्लास में क्या पढ़ा था, वो आपका था भविष्य काल। और परसों कल मतलब आप क्रिसमस डे मनाएंगे, वो आपका कौन सा है? भविष्य काल होगा। कौन सा होगा? देख लीजिए एक बार, आज जो हम कर रहे हैं वो हमारा भविष्य काल है, वो वर्तमान काल है। जो कल बीत गया वो हमारा भूतकाल है, और जो आने वाला है वो भविष्य काल है। ठीक है, तो अब आप शांत रह करके इस पाठ के सही विकल्प करेंगे। पाठ 1, प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प पर सही का सभी के लिए निशान लगाइए। हमसे बात सब लोग न्यू लेसन स्टार्ट करिए ग्रामर में। देखिए का नंबर, समय को कहते हैं, समय इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, समय को कहते। अपनी राइटिंग ध्यान से अच्छी लिखेंगे। राज मौर्य आए हैं? राज मौर्य की स्थिति बहुत खराब है, हिंदी कैसे लिखते हैं आप देखेंगे। आ नंबर, इसमें हम 2 ही ऑप्शन लिख रहे हैं। क्रिया, समय को हम क्रिया कहते हैं या फिर काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो हम काल पर रेस लगाएंगे। खा नंबर लिखिए, काल के भेद हैं। काल के भेद कॉपी में सबके अच्छे से अब लिखा होना चाहिए। काल के भेद है। आ नंबर पे लिखिए 5 या फिर 3। कितने हैं? 3 है। 3 पर टिक लगाइए। गा नंबर, जिसकी क्रिया का देखिए, जिससे क्रिया, अब इसको ध्यान से देखना, बताना फिर। जिससे क्रिया का बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे कहते हैं। उसे जो बीत गया है, जैसे कल आपने पढ़ा था वो आपका बीत गया है, समय में होने का बोध होता है, उसे कहते हैं वर्तमान काल या फिर भूतकाल। अब ख नंबर पर मैं पत्र लिखूंगा।
पत्र मैं पत्र लिखूंगा। ये कौन से काल का वाक्य है? भविष्य काल। हाँ, क्योंकि पत्र अभी लिखा नहीं गया है। वाक्य में काल कौन सा काल है? आ नंबर लिखिए और आ नंबर लिखिए। इसमें हम लिखेंगे भविष्यत, भविष्य काल। ठीक है, भविष्य नहीं लिखेंगे, भविष्य काल। इसमें टिक लगा लेंगे वर्तमान काल। मैंने पत्र लिखा, ये किस काल में आ जाएगा? पत्र लिखा। हाँ, भूतकाल में। अच्छा, लिखा भी लिखा। लिखा अभी लिखा मतलब मैंने काम किया, मतलब अभी किया, तो वर्तमान काल में। ठीक है, लिख लीजिए। ये लिखिए। इसमें हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। प्रश्न 2। अगर हम ध्यान से क्लास में पढ़ाई करेंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास फिर से एक नया चांस है। AP2 में हमारा सब नया सिलेबस आएगा जो आज से स्टार्ट हो रहा है। जो पुराना आपका छूट गया छूट जाएगा। हाँ, जो आपका पुराना अगर छूट रहा है तो छूट जाएगी। आप यहीं से स्टार्ट करिए सारे सब्जेक्ट। AP2 का सिलेबस मालूम है ना सबको? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित, अब आपको इसमें निम्नलिखित वाक्य में काल बताइए। कुछ यहाँ सेंटेंस आपको दिए जा रहे हैं, उसमें आपको पढ़ना है और बताना है। प्रियम पढ़ रहा है। प्रियम पढ़ रहा है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका आंसर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आ नंबर भालू नाच दिखाता है। भालू नाच दिखाता है। इसका काल भी इसके सामने लिखना है। गा नंबर लिखिए। पिताजी कल लखनऊ गए थे। पिताजी कल लखनऊ। हम ऐसे क्यों बोलते हैं, आपने कभी ध्यान दिया है? अगर हम एक एक अक्षर को तोड़ तोड़ कर लिखेंगे तो हमको हिंदी लिखना आएगी। ठीक है, पिताजी कल लखनऊ, लखनऊ गए थे। इसी में लिख लो। यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। अभी मैं खड़े करके अलग अलग बच्चों से पूछ रही हूँ। दा जी पार्क में घूमने जाएंगे। एक मिनट, यहाँ इसका आंसर लिखेंगे। चलो आदित्य खड़ी हो जाओ। सबसे पहले सेंटेंस प्रियम पढ़ रहा है, कौन सा काल है ये?
प्रियम पढ़ रहा है, ये वर्तमान में पढ़ाई कर रहा है जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम आंसर में लिख देंगे वर्तमान काल, ठीक। अब देखिए भालू नाच दिखाता है, इसमें आप रफ कर दे रहे हैं, आप ही को लिखना है इसको, ठीक है। भालू नाच दिखाता है, हाँ बताओ बेटा, वर्तमान काल, क्योंकि अभी नाच दिखा रहा है भालू, है ना। आप अगला सेंटेंस है प्रियंका, बताओ प्रियंका, पिताजी कल लखनऊ गए थे। गए थे, दादा